तो थॉर एंड गोकू ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अपनी फैन फॉलोइंग एंड पावर लेवल्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स में ज्यादा पावरफुल कौन है एंड अगर कभी इनका बैटल होता है तो उस बैटल को कौन जीतेगा, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम थॉर एंड गोकू का एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले थॉर को एमसीयू से उठाएंगे एंड गोकू को उसके एनीमे से, यानी कि जो इनके करंट बेसिस है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस इन्फिनिटी वॉर थॉर या स्टॉर्म ब्रेकर वाला थॉर। एंड देन लास्ट में हम र्यून किंग थॉर का कंपैरिजन भी करने वाले हैं गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के साथ। तो देखते हैं कि बैटल का विनर कौन होता है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब मार दो एंड बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले जो भी हम न्यू डालें। तो सबसे पहले अगर हम थॉर की बात करते हैं तो वो ओडिन पुत्र है, यानी कि ओडिन सन गॉड ऑफ थंडर। गॉड ऑफ थंडर होने की वजह से वो लाइटनिंग मैनिपुलेशन कर सकता है, यानी लाइटनिंग एबिलिटीज को यूज कर सकता है। अपनी थंडर एबिलिटी की हेल्प से इसने हालांकि आधी से ज्यादा आर्मी का सफाया किया है। इसने अपनी लाइटनिंग की हेल्प से थानोस की बैंड बजाई है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है। स्टॉर्म ब्रेकर जो कि एस्कार्ड के किंग के लिए बनाया जाता है एंड एस्कार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है। स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से थॉर डिफरेंट टाइप की एनर्जीज को चैनलाइज एंड एब्सॉर्ब कर सकता है, बट ये इससे बायफोर्स खोल सकता है। बायफोर्स अगर एक प्लैनेट पे ज्यादा देर तक खुला रहे तो प्लैनेट ही बूम। एंड इसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से थॉर को रोकना किसी भी सुपर हीरो के लिए बहुत टफ होता है। हालांकि थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, वॉरियर एक्सपीरियंस एंड फाइटिंग स्किल्स भी नेक्स्ट लेवल की है, जो कि इसने इन्फिनिटी वॉर, थॉर लव एंड थंडर में यूज करके हमें दिखाई। खैर अगर हम इसके अपोनेंट की बात करते हैं तो गोकू एक सियान एलियन है जो कि अलग प्लेनेट से यहाँ पे आया है। हालांकि गोकू के पास उसकी मेन एबिलिटी है कि वो अपनी पावर्स को हर बार ओवरकम करता हुआ दिखता है। इसकी एक फॉर्म थकती है तो दूसरी फॉर्म खड़ी होती है एंड यही एबिलिटी गोकू की सबसे मेन एबिलिटी है। अपोनेंट भले इसे कितनी बार भी हरा ले लेकिन हर बार ये खड़ा होगा और भी ज्यादा पावर्स के साथ। इसके अलावा भी गोकू की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस लाइट से भी ज्यादा तेज बताई जाती है एंड गोकू के पास और भी कई एबिलिटीज हैं जिनमें आती है कामेहामेहा, सुपर सियान, सोलर फ्लेयर, टेलीपैथिक, फोर्स फील्ड, फ्यूजन डांस, गोकू टेलीपैथी, हीलिंग, टेलीकिनेसिस, स्पिरिट बॉम्ब, ड्रैगन फिस्ट, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, गॉड बाइंड एंड इंस्टेंट ट्रांसमिशन। इसके अलावा ये इनविजिबल आई ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, काइकन एंड ट्विन ड्रैगन शॉट जैसी एबिलिटीज का भी बहुत आराम से यूज कर सकता है एंड यही एबिलिटी इसे बनाती है दी गोकू। लेकिन क्या इतनी एबिलिटीज काफी है गॉड ऑफ थंडर को रोकने के लिए? चलो जानते हैं। हम इनको डिफरेंट पॉइंट्स में कंपेयर करेंगे एंड लास्ट में विनर आपके सामने खुद आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो थॉर का एमसीयू का सबसे ओपी स्ट्रेंथ का फीट कौन सा है? ये है जब थॉर ने नेडावेयर स्किन रिंग्स को मोड़ा था, क्योंकि माना जाता है कि नेडावेयर स्किन रिंग्स का वेट प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के जितना है। अब ये माना ही जाता है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है तो हम इसे इंक्लूड शायद नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा थॉर ने गार्डियंस की स्पेसशिप को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराया है, वो स्पेसशिप जो वॉर्म होल से ट्रैवल करती है। आपको पता ही होगा कि वो मॉल से ट्रैवल करने के लिए आपको कितनी ज्यादा स्पीड चाहिए। लेकिन एक बात है कि उस टाइम पे वो स्पेसशिप उतनी स्पीड पे नहीं थी, क्योंकि हर टाइम आप उतनी इमोशन में हो ये तो कहीं से भी फिट नहीं बैठती है। लेकिन खैर तब भी अगर हम थॉर के इस फीट को भी लेके चलते हैं कि इसने नेडावेयर्स के रिंग्स को मोड़ा था जिनका वेट प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के जितना है, तो तब भी थॉर की स्ट्रेंथ गोकू के आसपास भी नहीं है। गोकू जिस तरह से अपनी फॉर्म्स बदलता है उसके स्ट्रेंथ के ऊपर भी उसका साफ असर होता है, क्योंकि गोकू की इस सिंगल फाइट से ही पूरा यूनिवर्स ही शेक हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी ट्रू पावर्स कहाँ तक है एंड स्ट्रेंथ का सीधा पॉइंट इसे मिलेगा। इसके बाद अगर हम स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं तो एमसीयू के थॉर के कोई भी ज्यादा बड़े स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के फीट हमने नहीं देखे हैं। इन्फिनिटी वॉर में कई हद तक ये थोड़ा फास्ट दिखाओ, लेकिन गोकू के लेवल का नहीं है। गोकू की स्पीड लाइट से भी ज्यादा फास्ट है एंड इसके रिफ्लेक्सेस भी नेक्स्ट लेवल है। गोकू कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, जो बात इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। हालांकि थॉर के पास भी टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है, बट स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का सीधा पॉइंट गोकू के पास है। ड्यूरेबिलिटी वाइज देखा जाए तो दोनों कैरेक्टर ड्यूरेबल है, बट यू नो हु इज द विनर। इसके बाद अगर हम इनके स्पेशल पावर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी गोकू बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। थॉर के पास सिर्फ लाइटनिंग एबिलिटीज है, उसका स्टॉर्म ब्रेकर है, बट गोकू के पास तो बंच ऑफ एबिलिटीज है जो कि मैंने आपको बताई। लाइक इसकी स्पिरिट बॉम्ब या कामेहामे जैसी एबिलिटीज बहुत से सुपर हीरोज का सफाया कर सकती है, जिनमें थॉर भी शामिल होगा। तो ऑलमोस्ट पूरी फाइट में ज्यादा एडवांटेज गोकू के पास लग रहे हैं। अगर हम इस नॉकआउट बैटल को डिस्कस करने की कोशिश करें तो बैटल कुछ इस तरह से हो सकता है कि थॉर के जितने भी अटैक है वो गोकू के ऊपर असर नहीं कर सकते या उसे लग ही नहीं सकते, क्योंकि गोकू के स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा तेज है कि थॉर कितनी भी लाइटिंग पावर्स को यूज कर ले, कितने भी स्टॉर्म ब्रेकर को थ्रो कर ले, वो गोकू को टच भी नहीं कर पाएगा। जो लोग ये बोलने वाले हैं कि थॉर अपने बायफोर्स को खोल के उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर देगा, तो नो, क्योंकि गोकू आराम से उससे बच जाएगा एंड ऊपर से उसके पास भी टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है।
और लास्ट में गोकू उसको कंटिन्यूसली पंचेस दिखाएगा अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एंड थॉर उन पंचेस को देख भी नहीं पाएगा क्योंकि गोकू की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस नेक्स्ट लेवल पे है। वो इन कंटिन्यूसली पंचेस से ही थॉर को नॉकआउट कर सकता है। जो लोग ये बोलेंगे वो अपनी लाइटनिंग से सेकंड में हील हो सकता है, तो गोकू थॉर को परमानेंट बेहोश भी कर सकता है एंड बहुत टाइम तक, सालों तक थॉर बेहोशी की हालत में भी रह सकता है। भले ही कुछ देर तक थॉर के कुछ अटैक्स गोकू के ऊपर असर दिखाए, लेकिन गोकू की जैसी फॉर्म बदलेगी एंड अपनी और पावरफुल सियान मोड में वो आएगा तो वो थॉर का बैंड बजा के रख देगा। इसीलिए अपनी वास्ट रेंज ऑफ एबिलिटीज एंड इतने ज्यादा एडवांटेजेस के बाद एनिमे एंड मार्वल या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इस बैटल का विनर गोकू निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं मार्वल कॉमिक्स के र्यून किंग थॉर की, जो कि थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म है। तो र्यून किंग थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म है जो कि इसे अचीव हुई थी रैग्नारोक के इवेंट्स के थ्रू एंड इसे मिलती है ऑडिन फोर्स एंड ये बनता है द र्यून किंग थॉर। इस थॉर की सबसे खास बात है इसकी एबिलिटीज, जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि इस कैरेक्टर का लेवल कौन सा है। र्यून किंग थॉर ने 5 शैडो गॉड्स का सफाया किया है। इमॉर्टल मैंकॉक को सिर्फ अपने एक हाथ से रोक दिया था। वेलहैला के डायमेंशन बैरियर को इसने ब्रेक करके रख दिया था। 7 सेलेस्टियल्स को एक सिंगल लाइटनिंग स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। इसने वॉल ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसमें खुद वन वॉल की शैडो थी एंड 9 रेलम्स थे। ये पावर है रियल र्यून किंग थॉर की। लेकिन इन सब में से सबसे पावरफुल फीट है इसके 5 शैडो गॉड्स को डिस्ट्रॉय करने वाला फीट, क्योंकि एक अलग कॉमिक में हमें बताया जाता है कि ये 5 शैडो गॉड्स कौन है एंड कहां से आए हैं। ये एक्चुअली में आउटवर्ड्स में रह चुके हैं, यानी ओमनीवर्स में, एंड वहीं पे अपना सारा राज करते हैं। लेकिन र्यून किंग थॉर ने इन 5 शैडो गॉड्स का भी सफाया किया है, लेकिन इसके पीछे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि ये 5 शैडो गॉड्स वहीं से आए हैं। अगर ये सचमुच एक ओमनीवर्स से आए हैं तो थॉर ने 5 ओमनीवर्सल लेवल बीइंग्स का सफाया किया है एंड र्यून किंग थॉर इज अ ओमनीवर्सल लेवल बीइंग। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ही इज अ यूनिवर्सल लेवल बीइंग। बहुत से लोग मानते हैं कि ये 5 शैडो गॉड्स उतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं है और इनसे भी लिंक्ड दिखाया गया है इन्हें बहुत बार, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए ये 5 शैडो गॉड्स उतने पावरफुल ना होने की वजह से र्यून किंग थॉर इज यूनिवर्सल। खैर, आपको क्या लगता है कि र्यून किंग थॉर एक ओमनीवर्सल लेवल बीइंग है या यूनिवर्सल? हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। लेकिन अगर हम गोकू की बात करते हैं तो ही इज लिटरली अ मॉन्स्टर, बट हम ये नहीं कह सकते कि गोकू की ट्रू फॉर्म कौन सी है। क्या ये यूनिवर्सल है, मल्टीवर्सल है या ओमनीवर्सल है? अब इसका एक सिंपल सा रीजन यही है कि मार्वल में बहुत ज्यादा वेराइटीज या बहुत ज्यादा डिस्कस की जाती है मल्टीवर्स एंड ओमनीवर्स, लेकिन ड्रैगन बॉल के यूनिवर्सेस में उतना वास्ट रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है मल्टीवर्स या ओमनीवर्स का। इसलिए गोकू की ट्रू लिमिट्स कहां तक है हमें ये बात नहीं पता है एंड ये बात इस कंपैरिजन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, क्योंकि र्यून किंग थॉर अगर ओमनीवर्सल लेवल बीइंग है तो गोकू का कोई भी ऐसा फीट नहीं है जो ओमनीवर्सल लेवल का हमें दिखाओ। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि र्यून किंग थॉर गोकू को बीट कर सकता है? अब इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी, क्योंकि अगर र्यून किंग थॉर को हम ये फॉर्म देते हैं जो कि हमें नहीं पता कि सच भी है या नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये 5 शैडो गॉड्स क्या हैं एंड क्या सचमुच ओमनीवर्स से आए हैं। अगर आए हैं तो हम इसको एक प्रिडिक्ट बैटल की तरह ही डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम थॉर को भी फिर अगर र्यून किंग थॉर में उसको ओमनीवर्सल लेवल मानते हैं तो हमें गोकू को भी कुछ खास फॉर्म देनी पड़ेगी। मतलब अगर इसकी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट र्यून किंग थॉर के आगे हारती है तो डेफिनेटली गोकू एक न्यू फॉर्म अचीव करेगा। तो हमें ये बात भी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। हो सकता है गोकू की नेक्स्ट फॉर्म इतनी पावरफुल हो जो र्यून किंग थॉर को भी बीट कर दे, तो तब तो बैटल का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो यस, अगर थॉर की र्यून किंग थॉर वाली फॉर्म ओमनीवर्सल लेवल फॉर्म है तो ये पूरा बैटल नॉन प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, क्योंकि र्यून किंग थॉर की अगर ये फॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल है तो गोकू भी डेफिनेटली कोई ना कोई फॉर्म अचीव करेगा। मतलब हम सिर्फ ये सोच सकते हैं कि इनका बैटल इस तरह से होगा, लेकिन रिजल्ट किसी को नहीं पता होगा। लेकिन गोकू के पास एक अपर हैंड इसीलिए ऐड होगा क्योंकि वो नई फॉर्म्स को अचीव कर लेता है जो कि उसके अपोनेंट से उसे ज्यादा पावरफुल बना देती है। इसीलिए र्यून किंग थॉर अगर मल्टीवर्सल या ओमनीवर्सल लेवल फॉर्म सचमुच है तो गोकू भी वैसी फॉर्म अचीव कर सकता है अपनी ट्रू पावर्स की हेल्प से एंड फिर वो र्यून किंग थॉर को बीट कर सकता है। तो खैर, आपको क्या लगता है कि इस बैटल का रिजल्ट कैसा हो सकता है? कमेंट में जरूर शेयर करना। हालांकि इस बैटल का रिजल्ट निकालना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए अगर हम ये मानते हैं कि थॉर एक यूनिवर्सल लेवल बीइंग है यानी आरकेटी, तब क्या होगा? तो तब गोकू के बैटल जीतने के ऑब्वियसली चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि इसने बहुत से ऐसे विलन्स का सफाया किया है जो कि मे भी लगे हैं कि शायद यूनिवर्सल लेवल थ्रेट हो। अगर नहीं भी होते हैं तो इसकी इस फाइट से पूरा यूनिवर्स शेक हुआ था। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि फिर गोकू उस लेवल तक का तो डेफिनेटली है। तो यानी कि अगर ये दोनों कैरेक्टर्स यूनिवर्सल लेवल बीइंग बन के आते हैं तो गोकू के बैटल जीतने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। आप बोलोगे दोनों इक्वल है, तो कैसे? क्योंकि गोकू एक न्यू फॉर्म डेफिनेटली अचीव करेगा जो कि र्यून किंग थॉर को यूनिवर्सल कैरेक्टर होने की वजह से बीट करवा देगी। इसीलिए इन माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आपको लगता है र्यून किंग थॉर एक यूनिवर्सल लेवल बीइंग है तो गोकू मेरे अकॉर्डिंग इस बैटल को जीत जाएगा अपनी वास्ट रेंज ऑफ एबिलिटीज एंड फीट्स के बेसिस पे। बट अगर आपको लगता है कि र्यून किंग थॉर एक ओमनीवर्सल लेवल बीइंग है तो गोकू के पास भी आपको कुछ ऐसी फॉर्म देनी पड़ेगी जो कि वो न्यू अचीव करेगा। तो तब इस बैटल का रिजल्ट निकालना बहुत टफ है।
इसीलिए ये बैटल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या जो गोकू की न्यू फॉर्म आएगी, क्या वो र्यून किंग थॉर की ओमनिवर्सल लेवल फॉर्म को बीट कर पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर शेयर करना। हालांकि इस वीडियो को खत्म करते हैं। मूवीज के बेसिस का कंपैरिजन आपने देख ही लिया। गोकू इज लिटरली अ बीस्ट इन मूवीज या एनीमे। बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका क्या रिव्यू है इस वीडियो से रिलेटेड, या आपको क्या लगता है इन दोनों कैरेक्टर्स के बैटल का विनर कौन होगा? कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। अगर मुझसे कोई भी डिटेल या फैक्ट मिस हो गया है तो उसके लिए सॉरी, एंड कमेंट में वो बात हमें जरूर शेयर कर देना। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जरूर रन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।